किस त्योहार को प्रकाश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है? दीपावली। किस देश की सड़क नीले रंग की होती है? कतर। किस देश में सिर्फ 40 मिनट की रात होती है? नॉर्वे में। शादी करने की शुरुआत और खोज किस देश ने की थी? भारत ने। अजूबा में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल। वह कौन सा जानवर है जो सबसे लंबा है? जिराफ। रावण ने सीता जी का हरण किस वाहन से किया था? पुष्पक विमान से। किस फल को खाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं? आंवला। भगवान राम जी के पुत्र का क्या नाम था? लव कुश। छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? हराना। कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? मगरमच्छ। किस देश के लोग कभी नहीं नहाते हैं? उत्तरी ध्रुव प्रदेश के। सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? 5 दिन। गुलाबी रंग का केला भारत के किस राज्य में पाया जाता है? केरल में। लाइफ बॉय किस देश की कंपनी है? इंग्लैंड की। भारत के राष्ट्रीय पिता कौन है? महात्मा गांधी। श्री राम जी को वनवास कितने वर्षों का मिला था? 14 वर्ष। आँच न आने देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कोई कष्ट ना होने देना। सफेद रंग का सेब कहाँ पाया जाता है? जापान में। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। सत्ताईस दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया? कोलकाता में। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शंख संवत। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। भगत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1960 को पंजाब के जारनवाला तहसील में हुआ था। भगत सिंह के पिता और चाचा कौन थे और वे किससे जुड़े थे? भगत सिंह के पिता किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह दोनों गदर पार्टी के सदस्य थे।
भगत सिंह द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का नाम बताइए। मैं नास्तिक क्यों हूँ? जेल डायरी किसने लिखी थी? जेल डायरी जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई थी, ना कि भगत सिंह द्वारा। भगत सिंह को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? अपने देश के लिए दिए गए बलिदान के सम्मान में उन्हें शहीद भगत सिंह कहा जाता है। भगत सिंह के जीवन पर बनी पहली फिल्म कौन सी थी? उनकी मृत्यु के 23 साल बाद 1954 में उन पर बनी पहली फिल्म शहीद आज़ाद भगत सिंह थी। आरबीआई ने किस अवसर पर भगत सिंह से संबंधित सिक्का जारी किया था? शहीद भगत सिंह की जन्म शताब्दी के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 रुपए के सिक्के जारी किए गए थे। भगत सिंह का पहला नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह का असली नाम क्या था? भगत सिंह का असली नाम भगत सिंह ही था, लेकिन उनके परिवार ने उनका नाम जन्म के समय भगन लाल रखा था। भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। इंकलाब शब्द का क्या अर्थ है? इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तानी भाषा का नारा है जिसका अर्थ है क्रांति अमर रहे। भगत सिंह के गुरु कौन थे? भगत सिंह ने कई लोगों से प्रेरणा ली, लेकिन मुख्य रूप से करतार सिंह सराभा को अपना गुरु मानते थे। भगत सिंह के 3 दोस्त कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। भगत सिंह को फांसी किसकी गवाही पर हुई थी? भगत सिंह और उनके साथियों को सीधे किसी गवाह की गवाही पर फांसी नहीं हुई थी, बल्कि लाहौर षड्यंत्र केस में उनके खिलाफ हंसराज वोहरा जैसे सहयोगियों ने गवाही दी थी और इस केस के तहत उनके खिलाफ कई लोगों की गवाही शामिल थी, जिसने उन्हें दोषी ठहराने में भूमिका निभाई। भगत सिंह नास्तिक क्यों थे? भगत सिंह नास्तिक थे क्योंकि उन्हें लगा कि ईश्वर का विचार समाजवाद और क्रांतिकारी संघर्ष के रास्ते में बाधा डालता है, जो एक अन्यायपूर्ण और शोषित समाज का कारण है। 1930 में लाहौर जेल में लिखे अपने प्रसिद्ध निबंध में नास्तिक क्यों हूँ, मैं उन्हें ईश्वर की अवधारणा पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि एक न्यायपूर्ण और शोषण मुक्त समाज के लिए ईश्वर की अनुपस्थिति आवश्यक है। उन्होंने विज्ञान के मार्ग पर चलने और प्रकृति की शक्तियों पर मानव विजय को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। भगत सिंह को कितने साल की उम्र में फांसी दी गई थी? भगत सिंह को 23 साल की आयु में फांसी दी गई थी। उन्हें 1931 में जॉन सोल्डर्स और चन्ना सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह की जन्मभूमि क्या है? शहीद आजम भगत सिंह का जन्म पश्चिमी पंजाब के लायलपुर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह के गांव का नाम क्या है? बंगा गांव। भगत सिंह ने कितनी पढ़ाई की थी?
भगत सिंह ने 1923 में राष्ट्रीय कॉलेज लाहौर से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। इससे पहले उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में और फिर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में प्राप्त की थी। उन्हें किताबी ज्ञान का बहुत शौक था और वे बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। भगत सिंह कौन सी किताब पढ़ रहे थे? फांसी से ठीक पहले भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, जो जर्मन मार्क्सवादी क्लारा जेटकिन द्वारा लिखी गई थी। जब उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने इस किताब को खत्म करने के लिए और समय मांगा था और इस किताब को पूरा किए बिना ही उन्हें फांसी दे दी गई। भगत सिंह की जाति क्या थी? भगत सिंह एक जाट सिख परिवार से था, जिनका जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के एक गांव में हुआ था। भगत सिंह ने मरते समय क्या कहा था? भगत सिंह ने मरते समय फांसी के फंदे पर झूलते हुए जोर से इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारे लगाए थे, जिसके बाद उनकी आवाज़ जेल के बाहर तक गूंज उठी। फांसी पर जाने से पहले लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और फांसी के लिए कहा गया कि उन्हें समय दिया जाए। साथ ही उन्हें फांसी से पहले क्षमा याचना के लिए दिए गए पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। भगत सिंह के वकील कौन थे? आसफ अली। भगत सिंह की कब्र कहाँ है? हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक। गांधी जी ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा था? गांधी जी ने भगत सिंह का केस इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि वह उनके राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं थे। जहां गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, वहीं भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारी हिंसा का सहारा ले रहे थे। गांधी जी ने भगत सिंह के मार्ग को स्पष्ट रूप से गैरकानूनी बताया था, हालांकि उन्होंने उनकी बहादुरी को माना था। भगत सिंह के देशभक्ति नारे कौन से हैं? भगत सिंह के कुछ लोकप्रिय नारों में इंकलाब जिंदाबाद, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते, क्रांति मानव जाति एक अविभाज्य अधिकार है और श्रम ही समाज का असली पोषक है। भगत सिंह की मदद किसने की? देवी दुर्गा। सार्वजनिक रूप से उन्हें उस महिला के रूप में जाना जाता है। पुलिस अधिकारी जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर से भगाने में मदद की थी।
भगत सिंह ने किसकी मृत्यु का बदला लिया था? स्कॉट ने बेरहमी से पीटा था। 17 नवंबर 1928 को घातक चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस क्रूरता से क्रोधित होकर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने स्कॉट की हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। भगत सिंह का प्रिय खेल कौन सा था? भगत सिंह को क्रिकेट खेलना पसंद था और वे एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। भगत सिंह की राशि क्या थी? भगत सिंह की सूर्य राशि तुला है। भारत में नागरिक सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन से समाप्त हुआ? बहादुर शाह जफर। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? बालाजी विश्वनाथ को। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा असफ अली ने। वंदे मातरम गीत लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सीतारामन राजगोपालाचारी। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके कुछ जनरल नॉलेज क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आएगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट करना ताकि इस टाइप के वीडियो आते रहे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन ने। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसको जाती है? पुर्तगालियों को। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? किसने यह कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? महात्मा गांधी ने। देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंध रखती है? CR दास के। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। जीवन दिव्य पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सीतारामन गोपालाचारी। गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया था? जॉर्ज विटेट के द्वारा। भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था?
सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ता समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? वर्धा में। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? दूसरे गोलमेज में सम्मेलन 1931 में। सहयोग आंदोलन को किसने स्थगित किया था? चौरी चौरा घटना ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to। भारत ने किस वर्ष आज़ादी पाई? 1947 में। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कहाँ से संबोधित करते हैं? लाल किला दिल्ली से। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। भारत के संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 या 9 अगस्त 1942 को। जय हिंद नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत की आखिरी वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 को। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? मंगल पांडे। 15 अगस्त का दूसरा नाम क्या है? स्वतंत्रता दिवस। भारत को आज़ादी दिलाने वाले कौन थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान था। भारत के राष्ट्रीय दिवस कौन से हैं? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गांधी जयंती 3 अक्टूबर। आज़ादी का पर्व कौन सा है? भारत का स्वतंत्रता दिवस जो हर साल 15 अगस्त को पूरे देश में धार्मिक रूप से मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब है? 10 जनवरी को। 2 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 5 मार्च को कौन सा राष्ट्रीय दिवस है? जन औषधि दिवस। 26 जनवरी को कौन से नारे बोले जाते हैं? हम सबका एक ही नारा, गणतंत्र हमारा सबसे प्यारा, संविधान हमारा गौरव है। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का पहला शहीद कौन था? मंगल पांडे। आज़ादी का हीरो कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद। भारत के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे?
तिलका मांझी। भारत के साथ 1947 में कौन सा और स्वतंत्र राष्ट्र बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया और भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रीय बन गए। भारत का तिरंगा झंडा कब अपनाया गया? संविधान सभा की बैठक में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अनुमति दी गई थी। वर्तमान ध्वज का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। दांडी यात्रा किसने और क्यों शुरू की? 1930 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नामक कर के विरोध में दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। यह एक अहिंसा आंदोलन था जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस संगठन के सेनापति थे? सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना के सेनापति थे। नेताजी ने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज बनाई और भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ? कोलकाता का पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क की वह जगह है जहाँ 7 अगस्त 1906 को भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तब यहाँ केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग का तिरंगा नहीं था। इस ध्वज पर लाल, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियाँ बनी थीं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग क्या दिखाते हैं? केसरिया रंग साहस और बलिदान, सफ़ेद रंग शांति और सत्य, हरा रंग उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है या कह सकते हैं दिखाता है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देते हुए इस आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।